हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 28 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कल के सेशन की क्विक रिवीजन। हरियाणा सरकार द्वारा कितने खिलाड़ियों को जून 2022 में भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने खिलाड़ियों को किया गया? 52। देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के आरोप में सीबीआई ने किस एनबीएफसी और इसके पूर्व अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है? तो ये कौन एनबीएफसी है? ये है डीएचएफएल। डब्ल्यूटीओ के 12वीं मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस में भारत के किस बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित ट्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है? तो ये कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित प्रस्ताव है? ये है कोविड-19 वैक्सीन पर पेटेंट की छूट। डब्ल्यूटीओ ने 12वीं मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस में भारत के दबाव में किस क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया? तो ये कौन सा जोन है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग जून 2022 में भारतीय पुरुष टीम, इसका स्थान क्या है? तो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2022 जून में इसकी जो रैंक है वो कितनी है? 104। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग जून 2022 में भारतीय महिला टीम, इसकी जो रैंकिंग है वो कितनी है? 56। हाल ही में खबरों में रही बरदा नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये किस राज्य में प्रवाहित होती है? कर्नाटक राज्य में। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 से किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा राज्य को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारियों के लिए मेडिसैप योजना शुरू करेगा? तो ये कौन सा राज्य है? केरल। अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? भारत जो है वो अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। नैनीताल बैंक और किस बैंक ने सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा और नैनीताल बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड के अनुसार नैनीताल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नैनीताल बैंक, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1922 को हुई थी। किसके द्वारा? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और ये 1973 से बैंक ऑफ बड़ौदा प्रबंधन के अधीन है। वर्तमान के जो सीईओ हैं वो कौन है? दिनेश पंत। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को। मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है और जो वर्तमान के सीईओ हैं वो कौन है? श्री संजीव चड्ढा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेगी? ऑप्शंस हैं मिस्र, लेबनान, इजराइल, लीबिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिस्र। भारतीय वायुसेना मिस्र काहिरा वेस्ट एयरबेस में 1 महीने तक चलने वाले सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मिस्र के वायुसेना हथियार स्कूल में 3 सुखोई 30 MKI विमान और 2 C-17 परिवहन विमान और 57 भारतीय वायुसेना के सैनिकों को भेजेगी। अभ्यास का जो लक्ष्य है वो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान। वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। आगे बढ़ते हैं। साओ जोआओ उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, केरल, गोवा, असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। यानी कि गोवा में साओ जोआओ उत्सव मनाया जाता है। साओ जोआओ को सेंट जॉन द बैप्टिस्ट भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष 23 जून को ये जो फेस्टिवल है इसको गोवा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। यह उत्सव सेंट जॉन द बैप्टिस्ट
बैप्टिस्ट को समर्पित है जिन्होंने जॉर्डन नदी पर प्रभु यीशु की बपतिस्मा ये ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है, इसका मतलब होता है डुबोना, प्रक्षालन करना, अर्थात धार्मिक स्नान करना। तो ये त्यौहार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है जिन्होंने जॉर्डन नदी पर प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया था। इसे मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है। उत्तरी गोवा का एक गांव है, कौन सा? सियोलिम, साओ जोआओ के अवसर पर पारंपरिक डोंगी परेड का आयोजन करता है। गोवा के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो है पणजी। राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई हैं और मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के किन जिलों में तेल भंडारण की खोज के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की है? ऑप्शंस हैं समस्तीपुर, बक्सर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि समस्तीपुर और बक्सर इन दोनों में बिहार राज्य ने तेल भंडार की खोज के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। बिहार के जमुई की धरती देश के सबसे बड़े सोने भंडार की खुदाई के लिए अभी हाल ही में सरकार के द्वारा अनुमति दी गई थी और इसके बाद अब तेल भंडार को लेकर खोज की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। बिहार सरकार ने समस्तीपुर और बक्सर जिलों में गंगा किनारे तेल भंडार की उपस्थिति का आकलन करने को खोज के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार, इसकी जो राजधानी है वो पटना है और इसके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। आगे बढ़ते हैं। देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट कौन है जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीता है? ऑप्शंस हैं अजीत सिंह, मानकौर, रामबाई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामबाई। गुजरात के बड़ोदरा में हाल ही में संपन्न हुई पहली नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा की 105 साल की धाविका रामबाई ने 100 और 200 मीटर की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने मानकौर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जिन्होंने 101 साल की उम्र में इस तरह की दौड़ में हिस्सा लिया था। उन्होंने 100 मीटर की दौड़ को 45.40 सेकंड और 200 मीटर की जो दौड़ है वो 1 मिनट 52.17 सेकंड में पूरा कर गोल्डन डबल हासिल किया। उनसे पहले मानकौर ने 2017 में 101 साल की उम्र में 100 मीटर की दौड़ को जो है वो 74 सेकंड में पूरा किया था। तो ये कौन है? ये हैं रामबाई, जिन्होंने अभी हाल ही में सबसे बुजुर्ग एथलीट में नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अभी गोल्ड मेडल हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जीवंतता सूचकांक 2022 में भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को सर्वाधिक रहने योग्य शहरों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शंस हैं 101, 112, 115, 117। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 112। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की वार्षिक रैंकिंग जारी की गई है। इसने स्वास्थ्य देखभाल, अपराध दर, राजनीतिक स्थिरता, बुनियादी ढांचे और हरित क्षेत्र की ओर पहुंच सहित विभिन्न कारकों पर दुनिया भर के 173 शहरों को रैंकिंग प्रदान की है। भारत के शहरों ने दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में जो है वो खराब प्रदर्शन किया है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को सूची में 112वें स्थान पर रखा गया है, जबकि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को इसमें 170वें पायदान पर रखा गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये क्या होती है? इसका जो मुख्यालय है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1946 को हुई थी और इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं रॉबिन ब्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 10 पोजीशंस सिटी वाइज
इसमें टॉप 1 पे कौन सा है? वियना। और 2 पर कौन सा है? कोपेनहेगन। और आप थर्ड पोजीशन किसकी है? ज्यूरिच की है। वियना यानी कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, इसको 1 रैंक प्राप्त है। और ये डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन, इसको रैंक 2 प्रदान की गई है। और ज्यूरिच जो है वो स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है, सिटी है, इसको जो है इसमें तीसरी रैंक प्रदान की गई है। ये जो सोर्स है वो EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं तपन कुमार डेका, सामंत गोयल, अनिल खन्ना, परमेश्वरन अय्यर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनिल खन्ना। अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नरेंद्र बत्रा को दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा अवमानना की कार्रवाई में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य समाप्त करने का आदेश दिया गया था। यानी कि इससे जो पहले अभी नरेंद्र बत्रा जो थे वो भारतीय ओलंपिक संघ के भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, लेकिन अवमानना की कार्यवाही में इनको जो है अध्यक्ष पद के रूप में समाप्त करने का आदेश दिया गया था। तो इसमें जो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अब जो कार्य करेंगे वो कौन करेंगे? अनिल खन्ना करेंगे। अन्य नियुक्तियां इनके बारे में हम देख लेते हैं। नीति आयोग के जो CEO हैं वो कौन हैं? अभी परमेश्वरन अय्यर, इनको बनाया गया है। वर्तमान में जो BSE के जो चेयरमैन हैं वो कौन हैं? SS मुंद्रा हैं। वर्तमान में NDB ने भारत के क्षेत्रीय कार्यालय का जो महानिदेशक है वो DJ पांडियन को नियुक्त किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, इसके जो महानिदेशक हैं ये कौन हैं? अभी दिनकर गुप्ता हैं। और IV का जो प्रमुख है वो तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड में हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला जो राज्य है, सबसे पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। देहरादून में BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दी गई है। और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी स्थित है। हरेला जो पर्व है ये उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तराखंड के बारे में देख लें अगर हम, तो इसकी जो राजधानी है वो देहरादून और गैरसैंण यानी कि 2 हैं, एक समर और एक विंटर। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। और जो राज्यपाल हैं वो कौन हैं? गुरमीत सिंह। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं झारखंड, मध्य प्रदेश, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। 88 साल के रणजी के इतिहास में ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश ने ट्रॉफी जीती है। 23 साल पहले मध्य प्रदेश फाइनल में तो पहुंचा था, लेकिन जो टीम को कर्नाटक से हार का सामना करना पड़ा था। मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2022 का जो खिताब है वो अपने नाम किया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नवजीत ढिल्लों ने कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी स्वर्ण पदक। तो हाल ही में नवजीत ढिल्लों ने कोसानोवा मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर यानी कि चक्का फेंक नवजीत ढिल्लों ने कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रहे कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। महिला डिस्कस थ्रो में नवजीत ढिल्लों ने 56.24 मीटर का थ्रो करके ये जो स्वर्ण पदक है वो हासिल किया है। चेन्नई में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप जो कि 10 से 14 जून में आयोजित हुआ था, उसमें 55.67 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ इन्होंने
स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो ये कौन है? नवजीत ढिल्लों हैं, जो कि चक्का फेंक गेम से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना था। प्रश्न क्या था? केंद्र सरकार ने रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ सामंत गोयल का जो कार्यकाल है वो कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, यानी कि 1 साल के लिए रॉ के जो चीफ हैं सामंत गोयल, इनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, आज का सवाल है, इसका जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट्स करके बताना है। प्रश्न क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।